हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद जान। तो लास्ट हम लोग पार्ट 3 में कार्बोहाइड्रेट्स को जाने थे, है ना। क्या होता था कार्बोहाइड्रेट्स? एनर्जी गिविंग फूड। तो आज हम लोग जानेंगे नेक्स्ट प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड। मीन्स कि जो बॉडी को बिल्ड करता है, बिल्ड मतलब कि बनाता है, जिसे बॉडी बनाने में हेल्प करता है जो खाना, वो हमारे प्रोटीन होता है, राइट। तो प्रोटीन्स का मेन रोल क्या है हमारे बॉडी में? बिल्ड मसल्स, हेल्प इन ग्रोथ, found in pulses, milk, eggs, soybean, and it is important for children mostly, and for adult also, not only for children but it is also for adults. Help repair wounds, example growing child needs dal daily, lack causes weakness। मतलब कि प्रोटीन का मेजर रोल होता है मसल गेन करने में। इसीलिए आजकल के डेट पे जो बोला जा रहा है कि जिम जो कर रहे हैं उन्हें प्रोटीन ज़्यादा ज़रूरत है। तो देखो, सिर्फ जिम वालों को नहीं है, लेकिन हर एक को प्रोटीन बहुत नेसेसरी है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम प्रोटीन खाते रह रहे हो, बैठे रह रहे हो तो वो तुम्हारे बॉडी को हेल्दी रखेगा। लेकिन यू हैव टू डू फिजिकल एक्टिविटी, देन ओनली प्रोटीन विल मेक योर मसल गेन, और उसको हेल्दी रखने में मदद करेगा और ग्रो करेगा, राइट। और ये प्रोटीन हमें किस में पाया जाता है? हमारे दाल में। दाल, हर दिन दाल का पानी पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। और अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो एग खाना कंपलसरी होगा। एंड अगर तुम वेजिटेरियन हो तो यू कैन ईट सोयाबीन ऑल डे। ऐसा नहीं है कि मतलब तुम खा रहे हो ज़्यादा, तुम ज़्यादा ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो वो, हाँ ऑब्वियसली वो हानि करेगा, बट हाँ, लेकिन अगर तुम एक लिमिट पे खाओगे तो वो हेल्दी रहेगा, ठीक है। और अगर तुम नहीं खा रहे हो, कम खा रहे हो, तो ये वीकनेस कर देता है। Now we will learn about fat. We can say fat as a energy and protection. मीन्स कि फैट किस चीज़ में मदद करता है? फैट हम लोग को, हम लोग के बॉडी में एनर्जी भी देता है, प्लस प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। गिव एक्स्ट्रा एनर्जी। जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट को जाने थे कि कार्बोहाइड्रेट से भी हम लोग को एनर्जी मिलता है, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी भी हमें मिलता है, वो किससे? फैट से। और फैट हमारे बॉडी को वार्म रखने में भी काम आता है। और ये हम लोग को किस खाने में पाया जाता है? बटर में, घी में, नट में, ऑयल में, ठीक है। ये सारे में हम लोग को फैट पाया जाता है। और अगर इसका कंज्यूम हम लोग ज़्यादा करने लगे तो ये बॉडी का हेल्थ बिगाड़ देता है, मोटा कर देता है, जो कि बहुत खराबी करता है, राइट। तो हम लोग को ये भी लिमिटेड क्वांटिटी में ही कंज्यूम करना चाहिए। और ये हमारे, इसका मेन है हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्ट करना। हमारे हर ऑर्गन के ऊपर एक लेयर फैट का रहता है जो कि हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, ओके। नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी में इसका ज़रूरत होता है। और अगर इसे अनलिमिटेड क्वांटिटी में तुम कंज्यूम कर लो, इट विल हार्म योर बॉडी, नॉट प्रोटेक्ट योर बॉडी, ठीक है। टू मच कॉजेज ओबेसिटी। अगर तुम ज़्यादा ऐसा हो जाएगा ना, मीन ज़्यादा फैट तो थोड़ा सा ब्लॉटिंग वगैरह, या फिर मतलब पेट दर्द या मोटापा हो जाएगा, मतलब बहुत सारी बीमारी को मौका मिल जाएगा तुम्हारे बॉडी में आने का। ऑलमंड्स इन विंटर खाना चाहिए, गर्मी में नहीं। गर्मी में ज़्यादा खाओगे पेट गर्म कर देगा, लेकिन अगर तुम ठंडे में खाओगे तो बॉडी को वो वार्म रखेगा और इट विल हेल्प फॉर योर बॉडी। तो हमारे बॉडी को क्या क्या अभी तक ज़्यादा ज़रूरत पड़ा? फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। अब नेक्स्ट हम लोग जानेंगे विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में। तो विटामिन एंड मिनरल्स कीप हेल्थ बॉडी हेल्दी। हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में मेजर रोल प्ले करता है विटामिन और मिनरल। विटामिन ए आँख के लिए कैरेट खाते हैं, है ना। विटामिन सी, जब इम्यून सिस्टम हम लोग का वीक हो जाए तो हम लोग को इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऑरेंज खाना पड़ता है, राइट।
और अगर जैसे डेंगू हो जाता है या फिर किसी भी चीज़ में ना वाइट ब्लड सेल या फिर उसका एक क्या नाम था, नाम हम भूल जा रहे हैं, जिसको डॉक्टर बोलता है ना कि अगर जैसे डेंगू हो गया या किसी को जॉन्डिस हो गया या फिर किसी को टाइफाइड वगैरह हो गया ना, तो उसको ये इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए ऑरेंज का जूस पीना बहुत कंपलसरी होता है, वो बहुत हेल्प कर देता है। ठीक है। और हड्डी बोन्स को स्ट्रांग रखने के लिए सनलाइट मीन्स विटामिन डी का बहुत ज़रूरत है। और कैल्शियम के लिए दूध पीना ज़्यादा ज़रूरी है। और आयरन बढ़ाने के लिए स्पिनिच बहुत ज़रूरी है, मतलब कि हरा जितना तुम ग्रीन वेजिटेबल्स कंज्यूम कर सको उतना ही अच्छा है बॉडी के लिए। ठीक है। और आयोडीन के लिए आयोडाइज सॉल्ट, ठीक है, नमक, प्रिवेंट डिजीजेस, मतलब ये सारे चीज़ अगर तुम एक सही मात्रा में बॉडी के लिए खाओगे तो जितना भी डिजीजेस है वो नहीं हो बचेगा उससे। ठीक है। नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, कुछ अमाउंट में इसका बहुत ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ तुम्हारा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट है रफेज एंड वाटर। तो रफेज एंड वाटर इज इक्वल्स टू मीन्स कि वाटर तुमको बहुत ज़रूरत है बॉडी के लिए। रफेज हेल्प्स डाइजेशन, रफेज जो है तुम्हारा अमरूद वगैरह में पाया जाता है। ठीक है। वो तुम्हारे डाइजेशन में, ब्लोटिंग में बहुत हेल्प करता है। फाउंड इन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है। प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को होने से ये रोकता है, बचाता है, जो कि हेल्प करता है। वाटर मेक्स अप 70% ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी में तुम लोग पढ़े होंगे बहुत पहले या जानते ही होंगे कि हमारे बॉडी में 70% ऑफ वाटर है, जो कि हर दिन हम लोग को 3 से 4 लीटर तो पक्का से पक्का पीना चाहिए, चाहे तुम छोटे हो चाहे तुम बड़े हो। ये बहुत ज़रूरी है। तुम कभी अगर ऐसा कुछ हो या नोटिस करना कि तुम अगर 2-3 दिन मैक्सिमम तुम सिर्फ 1 ग्लास 2 ग्लास पी के रह ले रहे हो, ठीक है, देखना चौथे दिन तुमको अंदर से अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा दिक्कत दिखेगा या फिर वीकनेस टाइप या समथिंग कुछ ऐसा दिखेगा पक्का से। तो इसका क्या मतलब है कि तुम बॉडी को जो ज़रूरत है वो तुम दे ही नहीं रहे हो। और अगर तुम ऐसे करोगे तो धीरे धीरे बॉडी तुम्हारा वीक होते रहेगा, कमज़ोर होते रहेगा, और फिर वो जाके जाके हानि करेगा और वो डिजीज़ में बदल जाएगा। मीन्स कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन में दिक्कत, बहुत सारे हेल्थ बीमारी होते रहेगा। तो इसीलिए 3 to 4 लीटर एवरी डे इज़ कंपल्सरी फॉर अ ह्यूमन बींग। ठीक है। रिमूव वेस्ट, मतलब वेस्ट रिमूव करने में ये बहुत हेल्प करता है। कीप स्किन हेल्दी, अगर तुम्हारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हेल्दी रहेगा ना तो तुम्हारा स्किन ही खुद में खुद ग्लो रहेगा, तुम्हारे ग्लो करेगा, वो तुमको कुछ खाना या लगाना नहीं पड़ेगा। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम अनहेल्दी रहेगा ना तो तुम चाहे कितना ही लगा लो, कुछ लगा लो चेहरे पे, स्किन पे, वो ग्लो नहीं करेगा, उल्टा और पिंपल वगैरह रहेगा ही। ठीक है। तो every day 6 to 8 classes is most compulsory, essential for life। ठीक है। Next we will conduct a survey, ask your 5 classmates that what is your favorite food, how many fruits you eat daily, and how many liter of milk do you drink every day, and how many of you eat junk food weekly. Record all these answers and identify what are their healthy habits and what are their unhealthy habits, and suggest improvements, share result in classes। We would discuss, बच्चों आप लोग कोई भी अपने दोस्तों से ये सब करना, कंडक्ट करना तो हेल्प रहेगा। और अगर कोई बच्चा अगर ऐसा अनहेल्दी चीज़ हर दिन कंज्यूम करता है या फिर उसका वाटर कंज्यूम बहुत कम है या प्रोटीन वो बहुत कम खाता है या फैट वो ज़्यादा खाता है, जंक फूड ज़्यादा खाता है, तो ये सब उनको समझाना कि ये गलत है। ठीक है। चलो आज अभी के लिए ये वाला जानते हैं। नो अ साइंटिस्ट, हमारे एनसीईआरटी बुक में एक साइंटिस्ट के बारे में है, कोलूथर गोपालन। तो ये कौन थे? ये थे एक फेमस इंडियन न्यूट्रिशनिस्ट जो कि बहुत हेल्प किए थे हमारे लोग।
वर्कड ऑन चाइल्ड न्यूट्रिशन में काम किए हुए हैं। इनका ये स्टडी मेल न्यूट्रिशन पढ़े हुए हैं। और ये इम्प्रूव्ड पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़, मतलब कि हेल्थ पॉलिसी जो वगैरह होता है ना, हम लोग LIC वगैरह के जैसा ही हेल्थ पॉलिसीज़ होता है, तो उसमें वो बहुत इम्प्रूव कर किए हैं। वर्कड विथ इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, बाप रे ये तो बहुत अच्छा पद पे थे। ये इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च था, तो उन पे वो काम किए हुए हैं। प्रोमोटेड बैलेंस डाइट, वो बैलेंस डाइट को बहुत प्रमोट किए हुए हैं। फोकस्ड ऑन प्रोटीन डेफिशिएंसी, मतलब कि प्रोटीन का अगर कमी है तो उसमें वो बहुत फोकस्ड किए हैं। हमारे इंडिया में अधिकतर घर में ऐसे लोग हैं जिन लोग के अंदर प्रोटीन का कमी है, बहुत कोई ध्यान नहीं देता है और बहुत लोगों को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, तो उसमें वो फोकस्ड किए थे। हेल्प रिड्यूस मेल न्यूट्रिशन इन इंडिया, एक बीच में ना कुछ एक ईयर था, ठीक है, उसमें मेल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था, उसमें वो हेल्प किए थे। इंस्पायर्ड हेल्दी ईटिंग अवेयरनेस एंड रोल मॉडल इन न्यूट्रिशन साइंस। तो अब देखते हैं कि हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो अगर तुमको ये जानना है कि किसी फूड में क्या कंपोनेंट पाया जाता है, ठीक है, तो तुम लोग इस एक्टिविटी करके तुम लोग को पता चल जाएगा। तो अगर तुमको पता करना है कि किसी फूड में स्टार्च है या नहीं, तो आयोडीन टेस्ट कर लो। और अगर ब्लू ब्लैक दिख रहा है तो मतलब उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, मतलब कि पोटैटो। अगर देखो जैसे हम लोग जब पढ़े थे ना स्टार्च, शायद पढ़े थे, बहुत पहले ही पढ़े होंगे, तुम लोग जानते होंगे, शायद क्लास 5 में पढ़े होंगे, तो या फिर ठीक है बताते हैं। तो एक एक्टिविटी होता है, उसमें ना आलू को बीच से काटना पड़ता है, उसमें आयोडीन का एक बूंद डालना पड़ता है, और अगर वो पोटैटो ब्लू ब्लैक में टर्न हो गया तो मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट है, मीन्स कार्बोहाइड्रेट है, और अगर नहीं तो उसमें प्रेजेंट नहीं है। और अगर तुमको फैट जानना है, तो कोई भी चीज़ जो तुम तल के खा रहे हो या फिर कोई खाना, उसमें पेपर्स ऐसे कर लो या डाल दो, या फिर उसके ऊपर पेपर के ऊपर कुछ डाल दो, वो सब्जी या फिर चिप्स, और फिर उसको हटा लो। सब्जी तो नहीं, चिप्स का ही बोल लो, ठीक है। तो अगर उसमें तेल ज़्यादा दिख रहा है तो मतलब उसमें फ़ैट बहुत ज़्यादा है, और अगर नहीं तो मतलब फ़ैट बहुत कम है। और प्रोटीन के लिए कॉपर सल्फेट टेस्ट है। वायलेट कलर शोज़ प्रोटीन, अगर उस खाने में या उस चीज़ में प्रोटीन प्रेजेंट है तो वो वायलेट कलर में बदल जाएगा। ये सारी चीज़ स्कूलों में होते हैं, बट इफ़ नॉट देन यू कैन लर्न ओनली, नॉट कंपल्सरी टू टेस्ट ऑल दिस। चलो अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है।